और हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। 2275 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। गेहूं खरीद के लिए मंडियों में व्यवस्था पूरी कर ली गई। तो हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आए। 2275 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। गेहूं खरीद के लिए मंडियों में व्यवस्था पूरी कर ली गई है। आज से हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई। तो हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है आज से हरियाणा में, और फिर उसके बाद मंडियों में इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बता दें आपको कि हरियाणा के किसानों के लिए आज से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई। और हमारे साथ इस वक्त रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जी जुड़ चुके हैं और प्रदीप साहू मेरे सहयोगी चरखी दादरी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है, मंडियों में इंतजाम पूरे किए गए खबरों के मुताबिक। बताइए जरा क्या तस्वीरें हैं, क्या किसान गेहूं लाना शुरू हो गए हैं मंडियों में, किस तरह के इंतजाम है? जिस तरह का दावा किया जा रहा है वैसे इंतजाम है भी या नहीं? जी मुमताज, देखिए जहां तक गेहूं की परचेजिंग की बात हो तो गेहूं की परचेजिंग आज से शुरू हो गई है। फिलहाल हम रोहतक की जो फल एवं अनाज मंडी है, नई अनाज मंडी इसको बोलते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और नवीन कुमार को कहूँगा तस्वीरों में साथ साथ दिखाते रहें कि बेशक आज से गेहूं की परचेजिंग शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल तक रोहतक की मंडी की अगर बात करें तो गेहूं की आवक शुरू होने में अभी वक्त है यहाँ पर, क्योंकि फसल थोड़ी देरी से पकेगी, देरी से मार्केट में आएगी, तो अभी कुछ दिन का वक्त लगेगा। फिलहाल की अगर बात करें, सरसों की खरीद जरूर चल रही है और सरसों की खरीद क्योंकि 25 तारीख से सरकार की तरफ से कहा गया था कि खरीद प्रॉपर रूप से शुरू हो जाएगी। हैंडलिंग एजेंट बनाए गए थे जिसका कई जगह पर आड़तियों ने भारी विरोध किया था, उसको लेकर ये हुआ था कि प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। आज की तारीख खासतौर से कहा गया था, चाहे दादरी की बात कर लीजिए, कुछ और जगहों की बात कर लीजिए, इस तरह का मैसेज आया था कि इसके विरोध में आड़ती आ गए हैं और हैंडलिंग एजेंट का वो लोग विरोध करेंगे। फिलहाल रोहतक में हम लोग मौजूद हैं, कुछ किसान और आड़ती, इन लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कैसी खरीद की कैसी व्यवस्था की गई है? खरीद फिलहाल सरसोवानी शुरू हुई है सर। हैंडलिंग एजेंट बनाए थे, एफर्ट ने कॉल डाली थी कि जो हैंडलिंग एजेंट बनना चाहता है बनो। हमारी मंडी से, रोहतक अनाज मंडी से 2 आड़तियों ने इच्छुक हुए हैंडलिंग एजेंट बनने के लिए, उनके थ्रू खरीद फिलहाल 1-2 दिन से चली हुई है। किसी किस्म की दिक्कत आ रही है क्या परचेजिंग में? परचेजिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक नमी का इशू है, जो जमींदार नमी सरसों में आ रही है अभी, और कई जमींदारों का आधार कार्ड अपडेट नहीं खरीद पे। कि मुझे पता ये लगा था कि सरसों की जहाँ तक जो पोर्टल पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उस पर अपडेट नहीं है डाटा, वो क्या मैटर है, क्यों किसानों को परेशानी हुई? कल शाम को 8:30 बजे दोबारा पोर्टल अपडेट किए हैं 8:28 पे। कई जमींदारों को इसमें अपडेट हो गई है, लेकिन आधार कार्ड नहीं उठा रहे उनमें। रीजन क्या है इसका? ये तो डिपार्टमेंट ही बताएगा, हम रीजन का हमें नहीं पता। तो ये कई दिन से दिक्कत ये आ रही थी जब से सरकार ने मुमताज घोषणा की थी कि परचेजिंग शुरू कर दी गई है सरसों की। खासतौर से दिक्कत एक बड़ी पेश आई रोहतक के संदर्भ में अगर बात करें, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है, सरकारी जो पोर्टल है, उस पर डाटा अपलोड करना होता है। किसान सबसे पहले करता है कि मान लीजिए मैं कोई फार्मर हूँ, मेरी 10 एकड़ में मैंने फसल बीज दी, तो मुझे ये डिटेल देनी होती है कि मैंने 10 एकड़ में सरसों की बिजाई की। उसके बाद जो पटवारी है वो वेरीफाई करता है। पटवारी के अलावा जो कृषि विभाग है वो वेरीफाई करते हैं। इस बार दिक्कत ये आई कि पटवारी की और कृषि विभाग की जो रिपोर्ट थी वो आपस में डेटा मिसमैच था। किसान कुछ कह रहे थे कि मान लो मैंने 10 एकड़ बताई, पटवारी की रिपोर्ट 8 एकड़ है, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसकी 7 एकड़ आ गई, तो रिपोर्ट मिसमैच होने की वजह से डाटा अपलोड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सरसों की परचेजिंग में शुरुआत में दिक्कत आई। कितने किसान इससे परेशान रहे होंगे? अभी तक जो फोन आ रहे हैं सरसों के बारे में, उसका जब चेक करते हैं, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर डाल के करते हैं, तो फार्मर नोट डिटेल बोल रहा है। देखो अब आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से अगर डिपार्टमेंट क्या करता है, कुछ अपडेट हो चुके हैं, कुछ होने बाकी हैं। जो डेटा मिसमैच है वो पटवारी
और जो पोर्टल पे जिस किसान ने रजिस्ट्रेशन किया है वो कुछ बोल रहे हैं कि भाई जो ये सैटेलाइट इनका आपस में डेटा मिसमैच होने के कारण कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इसमें उलझन में है कि भाई कौन सा अपडेट किया जाए। डिपार्टमेंट का फेलियर है, लेकिन भुगत किसान रहा है, सीधी सी बात ही है ना। हाँ, किसान ने कर दिया, किसान ने तो अपनी फसल चढ़ा दी, लेकिन अब पटवारी होया, जैसे कृषि ज्ञान केंद्र वाले हुए, सैटेलाइट हुए, अब उसका नुकसान किसान क्यों उठाए। अगर मैंने 10 एकड़ की फसल पे रजिस्ट्रेशन किया, मेरी 7 एकड़ पे फिजिकल में पाई गई, तो मेरा 7 एकड़ का पोर्टल पे शो किया जाए। लेकिन पोर्टल पर तो कुछ शो हुआ ही नहीं, 5-6 दिन तक लगातार परेशान रहे किसान। हाँ, बिल्कुल। देवेंद्र आएंगे हम आपके पास, आप इस इसीलिए मंडी में बातचीत को हम पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक। फिलहाल हम प्रदीप साहू का रुख करेंगे। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी प्रदीप साहू भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जरा बताइए, चरखी दादरी में क्या तैयारियां हैं? गेहूं की खरीद शुरू हो गई आज, क्या किसानों के यहाँ अपनी फसल लेकर पहुंचने का सिलसिला जारी है, और क्या रोहतक जैसी समस्याएं किसान यहाँ भी फेस कर रहे हैं क्या, जो देवेंद्र जी ने अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया हमारे दर्शकों? देखिए मुमताज, सरकार द्वारा आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन चरखी दादरी अनाज मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर गेहूं की आवक अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर जो पुख्ता इंतजाम जो किए गए हैं, मंडी अधिकारियों के ये दावे हैं, यहाँ गेहूं की आवक नहीं होने के कारण फिलहाल यहाँ पर सरसों की जो सरकारी खरीद है वो आज से रेगुलर रूप से ये खरीद हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो हैंडलिंग एजेंट बनाने के विरोध में आढ़तियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया था और सरसों के सरकारी खरीद का बहिष्कार किया गया था। और इस बार विशेष बात ये रहेगी मुमताज, मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे यहाँ पर जो ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइनें हैं, यहाँ पर एक कांटे के पास में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों की निगरानी में यहाँ पर किसानों को टोकन दिए जा रहे हैं। किसान सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो सरसों की फसल है वो सरसों की फसल लेकर किसान यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी गेहूं की जो आवक है वो उसमें अभी समय लगेगा। इसको लेकर जो व्यवस्था कैसी है, क्या है, हम हमारे साथ कुछ और किसान भी, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर कब से आप लाइन में लगे हुए हो, किस तरह की व्यवस्था है? 2 घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था भी कुछ भी नहीं है, अच्छी नहीं है। क्या क्या कमियां दिखाई दी आपको? बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है बाहर भी, और लाइन में नंबर नहीं आ रहा बहुत देर से। देखिए, ये किसान ये कहते हैं कि सुबह से वो लाइनों में लगे हुए हैं। उनका बहुत देर इंतजार करने के बाद उनका नंबर यहाँ पर पहुंचता है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, चरखी दादरी में करीब 1 किलोमीटर लंबी जो सरसों से भरे ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, उनकी लंबी लाइनें लगी हुई है। और पुलिस व्यवस्था द्वारा यहाँ पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं यातायात व्यवस्था को लेकर। और जो किसान हैं वो अपने यहाँ पर जो टोकन की व्यवस्था है वो पूरी यहाँ पर करवा रहे हैं। आवक यहाँ सिर्फ और सिर्फ है सरसों की आवक शुरू हुई है, लेकिन गेहूं की आवक शुरू होने में अभी 1 सप्ताह का समय लगेगा। मुमताज, ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। देवेंद्र दांगी का हम रुख करेंगे एक बार फिर, हमारे ब्यूरो हेड रोहतक से हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र, कई लोग आपके आसपास मौजूद हैं और जिस तरह आपने बताया कि इस वक्त किसान कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अपनी फसल को मंडियों में लेकर आना, फिर जो पोर्टल बनाया गया वहां अपलोड नहीं हो रहा है डाटा ठीक से, तकनीकी खामी है या विभाग का फेलियर है, वो अलग बात है, लेकिन भुगत किसान रहे। हम चाहते देवेंद्र आपके आसपास जो कुछ और लोग हैं आप उनसे भी बात करें, उनसे जाने कि उनकी समस्याएं क्या है। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल बड़ी वाजिब बात कही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेशक विभाग की चाहे तकनीकी गलती लगा लीजिए, चाहे कोई भी फॉल्ट लगा लीजिए, लेकिन उसका परिणाम जो है वो कहीं न कहीं फार्मर को ही भुगतना पड़ा है। चाहे वो हालांकि रोहतक के संदर्भ में अगर बात करें तो ज़्यादा सी सरसों की यहाँ पर उपज नहीं होती है, क्योंकि दादरी की तरफ का जैसे प्रदीप साहू हमारे साथी बता रहे थे उस तरफ ज़्यादा आवक होती है। भिवानी की बात कर लीजिए, चाहे दादरी की बात कर लीजिए, लेकिन रोहतक में जितने भी किसान उसके बहुत परेशानी तो कहीं न कहीं हुई है। किसान मंडी में पहुंचा और पता लगा कि आपका तो रिकॉर्ड ही अपडेट नहीं है। अब फार्मर का क्या कसूर है उसमें? फार्मर का तो कोई कसूर नहीं है, उसने तो अपनी फसल चढ़ा दी, अपने अपलोड किया डेटा, लेकिन अगर कोई तकनीकी खामी रही है तो भुगतना तो किसान को पड़ा है। फिलहाल की अगर बात करें, गेहूं की परचेजिंग शुरू हुई, गेहूं के बारे में क्या किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? गेहूं के बारे में व्यवस्था फिलहाल आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से खरीद गवर्नमेंट ने चालू की है, लेकिन फिलहाल गेहूं आने में अभी 10 दिन लगेंगे। तब तक व्यवस्था सब, चाहे मार्केट कमेटी है, चाहे सरकार है, चाहे आड़ती हैं, वो अपने तरीके से व्यवस्था बनाए हुए हैं।
रोहतक की अगर बात करें तो कई मंडियां यहाँ, इसके अलावा महम है, सांपला है, सांगी कह लीजिए, चाहे कलानौर कह लीजिए, लाखन माजरा, तमाम जगहों पर बारदाने वगैरह की व्यवस्था पहले की तरह प्रॉपर कुछ व्यवस्था हुई है या अभी शुरू की गई है? बारदाने का ऐसा, बारदाना डिपार्टमेंट का काम है सर। डिपार्टमेंट बारदाना तो हमारे को तो तब जरूरत पड़ती है जब किसान गेहूं लेके आता है। उससे पहले बारदाने लगभग वैसे हमारे साइड में सामने देखा जाए बारदाना अवेलेबल है, यहाँ रखा है। यहाँ से कल ट्रक लोड होके अलग मंडियों में भी जाने लग रहे हैं। हमारा पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ से कवरेज किया था, पूरे किसानों को काफ़ी परेशानी भुगतनी पड़ी थी। यहाँ से देखा था हम लोगों ने कि लिफ्टिंग के कार्य में खासतौर से देरी होती है। अब की बार हालांकि कहा जा रहा है कि टेंडर पहले ही कर दिया गया है, तो क्या लगता है स्थिति कुछ सुधरेगी या पहले वाली तस्वीर नजर आएगी? सुधरेगी। टेंडर में देखो वो तो गेहूं आने के बाद पता चलेगा कि भाई कैसी व्यवस्था होगी कैसे नहीं, लेकिन लगभग जो ठेकेदार है लिफ्टिंग वाला है वो अपनी व्यवस्था फिलहाल पूरी करके चला हुआ है। तो रोहतक में गेहूं देरी से मार्केट में आने का क्या रीजन मानते हैं? बस गेहूं ऑलरेडी लगभग जो मौसम है वो अच्छा, अब की बार ठंड ज्यादा रहने के कारण पकाव जो है वो 10 तारीख के नजदीक होएगा, उस टाइम में कटाई शुरू होगी। शुक्रिया। तो ये थे साथी, इन्होंने बताया कि गेहूं अभी तक मार्केट में नहीं पहुंचा है मंडी की अगर बात करें, क्योंकि कुछ मौसम की वजह से कह लीजिए या अब ये कह लीजिए कि देरी से कुछ आएगा गेहूं, उसके बाद कटाई शुरू होगी और उसके बाद मंडी में गेहूं पहुंचेगा। लेकिन परचेजिंग के सरकारी खरीदार से शुरू होगी व्यवस्था। जो अधिकारियों से अगर बात हमने की तो उनका कहना था कि हमने जो 8-9 मंडियां रोहतक जिले में खुल हैं, सभी जगह पर बारदाने की समुचित व्यवस्था कर दी गई है, सभी जगह बारदाना भेज दिया गया और परचेजिंग जैसे ही फार्मर यहाँ लेकर आएगा परचेजिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात देखने वाली जो मुमताज ये होगी कि जिस तरह से सरसों की खरीद में कुछ जगह पर दिक्कत आई है और खासतौर से पोर्टल की अगर बात करें, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, अगर ये स्थिति देखते हैं कि जो गेहूं की परचेजिंग है उसमें भी इस तरह की अगर दिक्कत आई तो लाजमी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर वीट के अगर संदर्भ में बात करें तो एक बड़ा तबका है जो गेहूं की खेती करता है, किसानी की अगर बात करें तो ये बड़े स्केल पर यह दिक्कत आ सकती है। इस तरह की संभावनाओं से फिलहाल तक इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी देखने वाली स्थिति होगी कि जब फसल मार्केट में, जब फसल यहाँ मंडी में आएगी तो कैसी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। जी, आपके जरिए हम मुसलसल नजर बनाए रखेंगे इस तमाम सूरत हाल पर। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि हरियाणा में आड़तियों का आज धरना भी है। सभी मंडियों में आड़ती धरना देंगे। सरसों की खरीद न करने के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं आड़ती। तो सभी मंडियों में आड़ती धरना देंगे। सरसों की खरीद न करने के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। अहम अपडेट आपको दे, बता दें आपको कि आज हरियाणा में आड़ती धरने पर रहने वाले आड़तियों का धरना है आज, सरसों की खरीद ना किए जाने के विरोध में। तो आज से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो गई, लेकिन आड़ती सरसों की खरीद ना होने पर परेशान दिखाई दे रहे हैं और इसी कारण आड़ती हड़ताल पर चले गए, जिसको लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। महेंद्रगढ़ अनाज मंडी के अंदर आज से गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो रही है, जिसको लेकर मंडी प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की हुई है। अब अनाज मंडी के अंदर सरसों की तो खरीद चली रही है, उसके साथ साथ आज 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी शुरू कर रहा है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 3 एजेंसियों को 6 केंद्रों के ऊपर खरीद करनी है, जिसके अंदर से महेंद्रगढ़ अनाज मंडी के अंदर जो खरीद शुरू होगी वो हैफेड एजेंसी के द्वारा खरीद की जाएगी। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 20,934 किसानों ने लगभग 33,000 एकड़ की भूमि ई पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड की हुई है, जिसको लेकर आज प्रशासन मंडी के अंदर गेहूं की खरीद शुरू कर रहा है। लेकिन मंडी के अंदर आज हम देखते हैं तो गेहूं की फसल कम दिखाई पड़ रही है, अभी किसान नहीं ला रहे हैं क्योंकि गेहूं की फसल की कटाई अभी चल रही है। इसी को लेकर जो मंडी के आड़ती है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो मंडी के अंदर फसल की खरीद को लेकर किस तरीके की व्यवस्था है। सुशील जी, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। अनाज मंडी के अंदर सरसों की खरीद शुरू हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा 5650 रुपए MSP पे सरसों की परचेज की जा रही है। परचेज एजेंसी पक्का आड़ती नेफेड है, उसका कच्चा आड़ती कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मंडी व्यापारियों को लेबर चार्ज हैंडलिंग के रूप में काम करने के लिए आदेश दिए हैं और सरसों की फसल यहाँ ज्यादा होती है, सरसों की पैदावार ज्यादा है, सरसों पहले आती है।
गेहूं की फसल 10 से 15 दिन आएगी। सरकार की तरफ से सरसों की व गेहूं की खरीदी की पूरी तौर से तैयारियां हैं। आज जो गेहूं की फसल की खरीद शुरू है उसको लेकर किस तरीके से? गेहूं अभी हमारे यहाँ कटाई नहीं है, गेहूं में समय लगा। गेहूं आने पर सरकार एक एक दाना गेहूं का खरीदेगी। गेहूं की यहाँ पैदावार कम है, गेहूं कम आएगा। सरसों की अत्यधिक फसल है, सरसों बहुत ज्यादा आएगी। ये इनका मानना ये है कि यहाँ गेहूं की फसल की अभी कटाई चल रही है, उसको लेकर कितना गेहूं यहाँ पहुंचता है उसके बाद यहाँ की खरीद शुरू होगी। आपको यहाँ मंडी के अंदर व्यवस्थाएं कैसी है? बिल्कुल पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई भी बढ़िया है, अब सुचारू रूप से काम चल रहा है। मंडी के अंदर जो किसान यहाँ फसल लेकर के आता है तो सारी व्यवस्था मिलती है? हाँ बिल्कुल व्यवस्था, बिल्कुल सब तैयारी मिलती है। मंडी के अंदर आप जो फसल लेकर के आए हैं यहाँ सब तरीके की व्यवस्थाएं हैं? मंडी के अंदर पानी, बिजली व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था अच्छी तरह से है। सभी आढ़तियों ने, मंडी प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं की हुई है। सब बढ़िया ढंग से सुचारू रूप से काम चल रहा है। महेंद्रगढ़ अनाज मंडी के अंदर सभी तरीके की व्यवस्थाएं ठीक ठाक नजर आ रही है और यहाँ जो किसान है वो सरसों की फसल तो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन गेहूं की फसल अभी नहीं पहुंची है। इस क्षेत्र के अंदर गेहूं की फसल की अभी कटाई चल रही है। कटाई होने के उपरांत जब किसान यहाँ अनाज मंडी के अंदर गेहूं की फसल लेकर पहुंचेंगे तो उनकी खरीद की जाएगी। खबरें अभी तक के लिए महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा। अंदर आज 5 दिन को लेकर जो आड़तियों की हड़ताल आज से जारी रहेगी। बता दें कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आड़ती जो है मार्केट कमेटी जो कार्यालय है वहां पर हड़ताल का काम करने का काम करेंगे और वहीं लगातार अनाउंसमेंट भी कैथल के अंदर करवाई जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो यहाँ पर आड़तियों की अगर हम बात करें या आड़तियों की बात करें तो उनका आड़तियों का कहना है कि लगभग 2.5% जो आड़त है वो आड़तियों को मिलनी चाहिए, जिसको लेकर जो सरकार से लगातार मांगे भी आड़ती करता नजर आ रहा था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की थी, जिसको लेकर आड़तियों के अंदर काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं किसानों की बात करें तो आज गेहूं की जो फसल थी वो आज आनी शुरू होनी थी और जिसको लेकर जो आड़ती है वो भी हड़ताल पर बैठना आज से शुरू कर देंगे, जिसको लेकर किसानों को भी काफ़ी समस्याओं का जो सामना है वो करना पड़ेगा। क्योंकि बता दें कि एक तरफ जहां आज से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी वहीं दूसरी तरफ जो आड़ती है वो बैठने को हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। वहीं बता दें कि लगभग जिला प्रशासन द्वारा भी मंडी के अंदर जो गेहूं की खरीद को लेकर है वो कार्य पूरे कर लिए गए हैं। पानी की व्यवस्था की बात करें, बिजली की व्यवस्था की बात करें या बात करें साइड की व्यवस्था की, तो उसकी भी जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना भी ना करना पड़े। दूसरी तरफ बात करें तो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बिजली की जो पूर्ति है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक जो लाइट व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है वो बाधित रहेगी, जिसको लेकर किसानों को लगातार पहले भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि फसल के अंदर आग लग जाती थी, जिसको लेकर किसान जो थे वो बिल्कुल मायूस दिखाई दे रहे थे। अब देखना होगा जो आज जो आड़ती हड़ताल पर बैठते हैं और 5 दिन के लिए जो आहवान हड़ताल का किया है उसको लेकर सरकार द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। कैसे कैमरामैन पवन के साथ मनोज मलिक, खबरें अभी तक।